गोविंद भगवान की जय। तुम में सब बीज उपलब्ध है, तुम में सब कुछ मौजूद है, तुम्हारे अंदर सब कुछ उपस्थित है। इस नर तन को पाकर तुम समस्त योनियों के ईश्वर हो, समस्त योनियों में श्रेष्ठ हो। तुम नर हो, तुम महाविराट हो, तुम में सारे मार्ग, सारे पद प्रतिष्ठित है, तुम में सब कुछ है। जो देखा, सुना और पढ़ा जाता है वो सब तुम में है। ऐसा कुछ नहीं लिखा जो तुम में ना हो, ऐसा कुछ नहीं सुना जाएगा जो तुम में ना हो, ऐसा कुछ नहीं था जो तुम में ना हो, ऐसा कुछ नहीं जो तुम में ना हो। तुम में सब कुछ है, तुम्हारे अंदर सब मार्ग है, सबको पाने की क्षमता है, सबको जानने का ज्ञान है, सबको करने की हिम्मत है। तुम सब कुछ हो, सब कुछ कर सकते हो, सर्वज्ञ तुम्हारा है। पर तुम अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करो, इच्छा उत्पन्न करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और फिर उस लक्ष्य पर निशाना साधो, तत्पर हो और अपनी सारी शक्ति को उसी लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। वो लक्ष्य तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, शीघ्र ही तुम उस लक्ष्य के समीप होगे, क्योंकि वह लक्ष्य और लक्ष्य पाने की स्थिति तुम में मौजूद है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था जामवंत ने कि हे पवन कुम्हार, यह सारे कार्य करने के लिए ही तुम उपलब्ध हुए हो, ऐसे यह नर देह समस्त कर्म करने के लिए पर्याप्त है। यह वो दौलत है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। एक छोटे से बालक ने जब सूर्य को फल बनाने की इच्छा प्रकट की तो उसने ऐसा कर दिखाया। जो इच्छा होगी, जो लक्ष्य होगा, उसकी हिम्मत भी तुम में उत्पन्न होगी, ये निसंदेह जानो, क्योंकि तुम में सब उपलब्ध है। ऐसा इस त्रिलोकी में और इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है जो तुम में ना हो। वह आत्मसत्ता तुम में है, वह आत्मबोध तुम में है, सब कुछ तुम में है। मात्र इच्छा करो, अपना लक्ष्य चुनो और लक्ष्य चुन के उस पर अपने आप को स्टक प्रक करो। निसंदेह कामयाबी के आप नजदीक होंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आप कामयाब हो जाएं। आप शंका ना करें, आप मिथ्या अपने आप को दुखी ना करें, आप अपने आप को निराश ना करें अपने आप से, क्योंकि जब कोई अपने आप से निराश होता है, अपने आप से दुखी होता तो पराजित हो जाता है। कहा गया कि सुग्रीव और वाली दोनों भाई आपस में लड़ते हुए सुग्रीव कब हारा? बहुत छल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मां, ये हारा, हृदय से हारा था। हृदय से न हारता तो हारता नहीं। ऐसी तुम अपने आप में ही हार जाते हो। अपने आप से कभी मत हारो, अंतिम सांस तक पराजित मत होइए, क्योंकि एक न एक दिन तुम अपने लक्ष्य पे अवश्य पहुंचोगे। यह सिद्धांत सुना और समझा और जाना गया और अफील है कि जिसने कामयाबी की तरफ पग बढ़ाया है वो कामयाब अवश्य हुआ है। चाहे वो छोटा सा ध्रुव हो, चाहे छोटा सा प्रहलाद, जो अपने उच्च शिखर तक पहुंचा,
चाहे उसका शत्रु हिड़ाच्छ हो या कंस, कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। जिसका सिद्धांत अटूट है, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूर्य की किरण को कोई रोक नहीं पाता, रोकने वाले बाधर कुछ देर तक ही रोकते हैं। रोकने वाले कोहरे सूर्य की किरण को कुछ देर ही डांट सकते हैं, फिर तो वो पृथ्वी तक आ ही जाती है। इसी प्रकार से कुछ समय तक ही तुम रुक सकते हो, कुछ समय तक ही विलंब हो सकता है, और समय टलने पर तुम अपने आप में सूर्य की भांति प्रकाशित हो ही जाओगे। ये सर्दी गर्मी बरसातों का क्या, ये तो आते जाते रहते हैं। ऐसे आशा निराशाओं के बाधर तो आते जाते रहते हैं। तुम सदा कर्मठ रहिए, सदा सिद्धांती रहिए, लक्ष्य पर निशाना रखिए, तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि तुम अपने लक्ष्य के बिल्कुल समीप होगे और लक्ष्य भेदन कर विजयी हो जाओगे। वैसे तुम 84 लाख योनियों में विजय प्राप्त करके मानव बने हो, मनुष्य बने हो। जब तुमने 84 लाख योनियों को वेधन करके पराजित करके मानव योनि पाई है, तो मानव योनि से मानव योनि के उच्च लक्ष्य तक भी जाया जा सकता है। जब लाखों योनियों में से निकल के मानव योनि में आके खड़े हो गए, तो मानव योनि से जहां तक जाना चाहो वहां तक जा सकते हो। यह आपका वीजा है, टिकट है मानव योनि। इस टिकट को हाथ में लिए किससे डर रहे हो? एक नंबर का टिकट हाथ में होने के बाद टीटी से भी कोई डर नहीं होता। इसी प्रकार संसार में किसी का डर नहीं है नर्तन का, क्योंकि जिससे तुम डरोगे वो भी नर्तन ही है। क्यों डर रहे हो उससे? अपने लक्ष्य पर निशाना रखिए और अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। यही सिद्धांत जिसका अटूट है, जिसके हृदय में इच्छा सबल है, जिसका लक्ष्य जिसकी दृष्टि में है, वह पुरुष सदा कामयाबी के पद पर अक्सर कर आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, न नदी, न पहाड़, न समुद्र, न शत्रु, न मित्र, न अपना, न पराया। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने लक्ष्य को चुनिए और उस लक्ष्य पर अंतिम सांस तक पराजय स्वीकार मत करिए, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे अंदर सब कुछ विद्यमान है, मात्र तुम्हें इच्छा सबल करके और अपने लक्ष्य को चुन के उस पर अपनी सारी शक्ति को लगाना है, और तुम निसंदेह कामयाब हो जाओगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे।